नरेंद्र मोदी 2014 से पहले कहा करते थे, भाइयों बहनों, रुपया उसी देश का गिरता है जहां की सरकार भ्रष्ट और गिरी हुई होती है। अब साल 2022 है और डॉलर के मुकाबले रुपये का क्या हाल है यह तो सबको पता ही है। इसी पर जब देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से अमेरिका में पत्रकारों ने सवाल किया, तब उन्होंने कहा कि सबसे पहले मैं तो इसे ऐसे नहीं देखती हूँ कि रुपया गिर रहा है, बल्कि ऐसे देखती हूँ कि डॉलर मजबूत हो रहा है। जैसे ही वित्त मंत्री ने यह बयान दिया, उसके बाद से यह बयान भयंकर चर्चे में है और लोग कह रहे हैं कि रुपया गिरने का जो कारण निर्मला सीतारमण ने बताया है, वह सुनने के बाद देश विदेश के सभी अर्थशास्त्री आत्महत्या कर लेंगे। किस प्रकार से सोशल मीडिया पर मोदी सरकार और निर्मला सीतारमण के बयान पर लोग खूब मजे लूट रहे हैं, विपक्षी निर्मला सीतारमण के पुराने बयान को निकालकर कैसे उन पर निशाना साध रहे हैं, और आम ट्विटर यूजर कैसे बयान पर उनकी बयान पर अभी प्रतिक्रिया दे रहे हैं, सब आपको बताएंगे। नमस्कार, मेरा नाम परितोष शाही है और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। मैं पल्लवी झा, फाउंडर कॉमर्स इनसाइट्स। अगर आप फाइनेंस और कॉमर्स के फील्ड में अपना करियर बनाना चाहते हैं, तो चार्टर्ड अकाउंटेंसी से बेहतर कोई दूसरा कोर्स नहीं है। और हम हमारे इंस्टीट्यूट कॉमर्स इनसाइट्स में इन कोर्सेज़ को काफ़ी इकोनॉमिकल मैनर में करवाते हैं और आपके लिए एक बहुत अच्छा अपॉर्च्युनिटी है इन कोर्सेज़ को करने का। अमेरिकी डॉलर के मुकाबले भारतीय रुपए रोज अपने निचले रिकॉर्ड को तोड़कर नया कीर्तिमान बना रही है। आज एक डॉलर के मुकाबले रुपए की कीमत 82 रुपये 44 पैसे है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण कल अपने अमेरिकी यात्रा के दौरान जब प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित कर रही थी, तब उनसे एक रिपोर्टर ने पूछा कि भू राजनीतिक तनाव के बीच रुपए में काफी गिरावट देखी गई है। आप आने वाले समय में रुपए के सामने और क्या चुनौतियां देखती है और उनसे निपटने के लिए आपके पास क्या प्लान है। इसके बाद निर्मला सीतारमण ने जो जवाब दिया वह हर जगह चर्चा का कारण बना हुआ है। उनका पूरा बयान क्या है हम आपको बताते हैं। निर्मला सीतारमण ने कहा कि सबसे पहले मैं इसे ऐसे नहीं देखती कि रुपया गिर रहा है, बल्कि इसे ऐसे देखती हूँ कि डॉलर रुपये के मामले में मजबूत हो रहा है। इसीलिए डॉलर के लगातार मजबूत होने से दूसरी करेंसी भी उसी तरह परफॉर्म कर रही है। मैं तकनीकी पहलुओं पर बात नहीं कर रही, लेकिन एक तथ्य है कि भारतीय रुपया दूसरे उभरते बाजारों की मुद्राओं की तुलना में बेहतर परफॉर्म कर रही है। आगे वित्त मंत्री ने कहा कि आरबीआई रुपए के गिरावट को रोकने के लिए पूरी कोशिश कर रही है। जल्द ही रुपया अपने स्तर पर पहुंच जाएगा। और जब बेतहाशा बढ़ती महंगाई पर उनसे पूछा गया, तो उनका कहना था कि महंगाई अभी ज़्यादा नहीं है, देश के सभी लोग खुश हैं, गरीब लोग भी खुश हैं। जैसे ही निर्मला सीतारमण ने यह बयान दिया, वैसे ही 2019 में उनके दिए गए उस बयान को लोगों ने सोशल मीडिया पर पोस्ट करना शुरू कर दिया। जब प्याज की बढ़ती कीमत पर उनसे सवाल पूछा गया था, तो उन्होंने जवाब दिया था, प्याज महंगा है कि सस्ता मुझे पता नहीं, मैं तो ज़्यादा प्याज खाती ही नहीं हूँ, तो मुझे इसके महँगे और सस्ते होने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। अब उस बयान के अपार सफलता के बाद देश के वित्त मंत्री का बयान चर्चे में है। समाजवादी पार्टी के नेता आईपी सिंह ने एक ट्वीट करते हुए लिखा कि जिस प्रकार चीन रोज भारत को आंखें दिखा रहा है, उस पर मोदी सरकार का अगला वक्तव्य यह भी हो सकता है कि भारत चीन के सामने कमज़ोर नहीं हो रहा है, लेकिन चीन मजबूत हो रहा है। वहीं ढोंगी बाबा नाम के एक यूजर ने मजे लेते हुए लिखा कि निर्मला ताई से प्रेरणा ले रहे हैं युवा, और इसके साथ ही उसमें एक फोटो भी अटैच था जिसमें लिखा था, मैं हार नहीं रहा हूं बल्कि आगे वाले जीत रहे हैं। वहीं एक और ट्विटर जिनके प्रोफाइल फोटो में राहुल गांधी की आंख मारने की तस्वीर लगाई हुई थी, उन्होंने लिखा, अगर निर्मला जी एक हफ्ते के लिए अमेरिका की वित्त मंत्री बन जाए तो डॉलर की सारी हेकड़ी निकल जाएगी और वहां के राष्ट्रपति जो बाइडेन एक एक रुपए के सिक्का मांगते फिरेंगे। शेख अंसारी नाम के एक यूजर ने आगे लिखा, रुपया गिर नहीं रहा है, डॉलर मजबूत हो रहा है, गर्मी बढ़ नहीं रही है, सर्दी सहने की शक्ति कम हो रही है, रोजगार तो बहुत है, लोग काबिल नहीं है, सेब नहीं गिर रहा है, धरती ऊपर उठ रही है। निर्मला सीतारमण के बयान को वंदे भारत ट्रेन के साथ जो हादसा हुआ था, जिसमें एक भैंस के टकराने के बाद उसके आगे के परखच्चे उड़ गए थे, उस दोनों को लिंक करते हुए अमरजीत नाम के एक आदमी ने लिखा कि डॉलर के मुकाबले रुपया कमजोर नहीं हुआ है, बल्कि ट्रेन के मुकाबले भैंस ज्यादा मजबूत हो गई है। एशिया कप में पाकिस्तान के हाथों मिली हार को जोड़ते हुए अपूर्व भारद्वाज नाम के एक यूजर ने लिखा, पिछले एशिया कप में भारत पाकिस्तान से हारा नहीं था, बल्कि पाकिस्तान ने उस मैच को जीत लिया था। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का देश के सबसे बड़े विश्वविद्यालय में से एक जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय से काफी 36 का आंकड़ा रहता है, और निर्मला सीतारमण भी वहीं से पढ़ी हुई है। ऐसे में भाजपा के नेता सुब्रमण्यम स्वामी भी उनके इस बयान पर तंज कसने से खुद को नहीं रोक पाए और लिख दिया कि बधाई, जेएनयू वाले कभी फेल नहीं होते। वित्त मंत्री के इस बेतुका बयान की हर जगह खूब मजाक उड़ाया जा रहा है। आपको याद ही होगा कि जब देश में कांग्रेस की सरकार थी और एक डॉलर के मुकाबले भारतीय रुपए का उस समय मूल्य 71 रुपया था, तब मोदी ने तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह पर तंज कसते हुए कहा था कि एक डॉलर का मूल्य हमारे प्रधानमंत्री जी की उम्र से भी ज्यादा हो गई है। और अब देखिए, एक डॉलर का मूल्य 82 से ऊपर हो चला है, और मोदी सरकार से जब इस पर सवाल पूछा जाता है, तब किस तरह के बयान देकर वो अपना बचाव करते हैं। बाकी महंगाई कितनी बढ़ रही है,
हर दूसरे दिन दूध की कीमत में इजाफा हो रहा है। सब्जी खरीदने जाइएगा तो कोई भी सब्जी 40 रुपए प्रति किलो से कम आपको नहीं मिलेगी। आम आदमी के आय में तो किसी प्रकार की कोई बढ़ोतरी नहीं हो रही है, लेकिन महंगाई रोज बढ़ रही है। सरकार इसे रोकने में हर तरह से नाकाम है, लेकिन इनके आईटी सेल वाले इसे भी देशभक्ति के नाम पर बेचने में लगे हुए हैं। मोदी सरकार का पूरा तंत्र आज रुपए की इस हालत पर एक भी शब्द बोलने से बच रहा है। बाकी आप वित्त मंत्री के इस बयान पर क्या राय रखते हैं और देश में बढ़ रही महंगाई में सबसे बड़ा हाथ किसका है, इस बारे में आप क्या सोचते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और खबरों के लिए जनता जंक्शन देखते रहिए। वीडियो को शेयर कीजिए। कैमरे के पीछे मेरे सहयोगी हैं घनश्याम जी। बहुत बहुत धन्यवाद।